खौफनाक रात, तेज बारिश और आसमान पर बिजली चमक रही होती है। अचानक जमीन हिलने लगती है, धम धम धम, और एक बहुत बड़ी गाय गांव में दाखिल होती है। एक बच्ची खौफ से चीखती है, अम्मी, लगता है बाहर कोई बहुत बड़ा जानवर है। हाँ बेटी, मुझे भी लग रहा है, शायद जंगल से कोई जानवर गांव आ गया है। अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो हमें नुकसान ना पहुंचा दे। डरो मत बेटी, मैं भी तुम्हारे अब्बू को बाहर भेजती हूँ, वो भी देख कर आते हैं। तूफानी रात में गांव के लोग इकट्ठे होकर जंगली जानवर देखने आते हैं। उसी वक्त एक बहुत बड़ी गाय गांव के रास्ते में खड़ी नजर आती है। सब हैरान रह जाते हैं। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतनी बड़ी गाय ये यहाँ कैसे आई? मैंने तो कभी ऐसी गाय नहीं देखी। ये कोई आम गाय नहीं लग रही, लगता है ये कोई असेब है। हमें फौरन अपने घर चले जाना चाहिए, कहीं ये हमें नुकसान न पहुंचा दे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, चलो अपने घर चले और अच्छे से अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो। सुबह होते ही पूरा गांव जमा हो जाता है, क्योंकि गाय अभी भी गांव में ही थी। ये गाय तो बहुत बड़ी है, पता नहीं किसकी गाय है ये। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी गाय नहीं देखी। मुझे तो ये कोई आम गाय नहीं लगती, लगता है ये जादुई गाय है। लेकिन ये गाय हमारे गांव में क्या कर रही है? लगता है ये गाय अपने मालिक से बिछड़ गई है। मुझे तो ये गाय बहुत पसंद आई है। ये गाय तो बहुत प्यारी है। एक गरीब यतीम लड़का अली खामोशी से गाय को देख रहा होता है। गाय सिर्फ अली को देखती रहती है। अली मायूस होकर अपनी छोटी सी झोंपड़ी में वापस आता है। उसकी बीमार दादी खांसी कर रही होती है। अली बेटा, ईद आ रही है, लेकिन हमारे पास कुर्बानी के लिए कुछ नहीं है। दादी, आप उदास मत हो, एक दिन मैं बड़ा होकर खूब पैसे कमाऊंगा और हम भी कुर्बानी करेंगे। बेटा, अभी तुम्हारे पर मेरा बोझ है, जितने भी पैसे कमाते हो सब मेरी दवाइयों पे लग जाते हैं। दादी, आप ऐसी बातें मत करें, अल्लाह बड़ा है, सब ठीक होगा। रात को अली चुपके से गाय के पास रोटियां लेकर जाता है। अली डरते हुए रोटी आगे करता है। मेरी प्यारी गाय, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आएगा, तुम सुबह से भूखी हो। गाय नरमी से खाने लगती है। अली मुस्कुराता है। आज से मैं रोज तुम्हारे लिए खाना लाया करूँगा, अब तुम मेरी दोस्त हो। गाय बहुत खुश होती है। जब तक तुम्हारा असली मालिक नहीं मिल जाता, उस वक्त तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अल्लाह जाने किसकी गाय हमारे गांव में आ गई है, हमें इसके असल मालिक का पता करना होगा। ये गाय हमारे बच्चों को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं, ये बहुत शरीफ और मासूम लगती है, नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक पहुंचा देती। गांव का अमीर जमींदार चौधरी सरदार अचानक बोलता है, ये गाय मेरी कुर्बानी होगी, पूरे जिले में नाम होगा मेरा। उसी वक्त गाय गुस्से से जोर से आवाज निकालती है। चौधरी खौफ से भाग जाता है। दो देहाती गाय का वजन अंदाजा लगाते हैं। ये कम से कम 2000 किलो की होगी। नहीं नहीं, ये तो छोटा हाथी लग रही है। चचा, इतना क्यों परेशान हो रहे हो, जरा इसे उठाकर तो इसका वजन नापो। अरे नहीं नहीं, अगर इसे उठा लिया तो मैं तो दुनिया से ही उठाया जाऊंगा।
एक दिन अली देखता है कि गांव के पैर में चोट लगी हुई है। लोग सिर्फ वीडियोस बना रहे होते हैं लेकिन कोई मदद नहीं करता। अली जल्दी से पानी और कपड़ा ले आता है। वो आहिस्ता आहिस्ता गाय के पैर पर पट्टी बांधता है। गाय खामोशी से अली को देखती रहती है। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। गाय अली की बातें सुनकर बहुत खुश होती है। अगले दिन पूरा गांव हैरान होता है क्योंकि गाय सिर्फ अली के पीछे पीछे चल रही होती है। देखो, ये गाय तो अली की दोस्त बन गई है। बच्चे शोर मचाते हैं। अली गाय को घास खिलाता और उसके पास बैठकर घंटों घंटों बातें करता। गाय भी खामोशी से अली की बातें सुनती। वो दोनों बहुत खुश थे एक साथ। चौधरी अपने सबसे ताकतवर सिपाही को कहता है, आज रात ये गाय मेरे बारे में होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल दूंगा। समझ गए ना मेरी बात? मुझे वो गाय हर हाल में चाहिए। चौधरी साहब, आप फिक्र मत करें, वो गाय आज रात आपके बारे में होगी। रात को चौधरी का आदमी गाय चराने जाता है। गाय पैरों की आवाज सुनकर अचानक अपनी आंखें खोलती है और जोर से आवाज निकालती है। चौधरी का आदमी खौफ से डरकर भाग जाता है और गाय उसके पीछे भागने लगती है। अगले दिन वो गाय अली के घर के बाहर जाकर रहने लगती है। गांव वाले बहुत हैरान होते हैं। ये गाय वाकई अली से बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन ये सब देखकर चौधरी बहुत गुस्से में आ जाता है। इससे पहले पूरा गांव फिर जमा हो जाता है। हमने बहुत इंतजार किया इस गाय के मालिक का, लेकिन कोई भी इस गाय को लेने नहीं आया। सुबह ईद है अली, अब तुम्हें इस बात का फैसला करना होगा। अली ऐलान करता है, इस कुर्बानी का गोश्त पूरे गांव में तकसीम होगा, खास तौर पर गरीबों में। लोग हैरान रह जाते हैं। अली, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। अल्लाह तुम्हें इस बात का बहुत अजर देगा। चौधरी की आंखें झुक जाती है। मैंने सिर्फ शोहरत चाही, लेकिन असल इंसानियत तुम में है अली। अली खामोशी से दादी के पास बैठा होता है। क्या हुआ अली, तुम इतने खामोश क्यों हो? दादी, कल मेरा दोस्त अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएगा, बस उसी के लिए उदास हूँ। बेटा, असल कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए होती है। तुमने तो बहुत सवाब का काम किया है। देखना, अल्लाह तुम्हें इस बात का बहुत अजर देगा। अली खामोश हो जाता है। ईद की सुबह अली पूरे गांव में गाय का गोश्त तकसीम कर रहा होता है। गरीब लोग दुआएं दे रहे होते हैं। बच्चे खुशियां मना रहे होते हैं। अली, अल्लाह तुम्हारा भला करे। तुमने हम गरीबों के बारे में सोचा, वरना हमें कहाँ गोश्त खाना नसीब होता है। चाचा, ये तो अल्लाह के काम है, बस मैं तो वसीला बना था। अली, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हम गरीब मजदूरों का भी ख्याल रखा। हमें तो इस ईद पर ही गोश्त नसीब होता है। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, बल्कि अपने गुरूर, लालच और खुदगर्जी की भी होनी चाहिए।